So hello guys, welcome you to another lecture of class 9 chapter Heroes Formula exercise 12.1 right. So जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया कि हीरोज फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर हुई, फिर क्या क्या चीज़ें लगी, ठीक है। तो उसके बाद अब हीरोज फॉर्मूला तो सिंपली ये होता है, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला तो सिंपली ये होता है S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ए बी और सी की वैल्यू डायरेक्टली दे दी गई तो फॉर्मूला यूं ही हो जाना है। तो बस इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है बुक में, और बाकी फॉर्मूला यही इम्प्लीमेंट होगा पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये और उसमें बाद ए बी सी तो आपको पता ही है ना, ए बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल, और एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी आए क्या निकलेगा, एस, ठीक है। तो आओ अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना जी, तो वो है a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with a side A. Find the area of triangle board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of triangular board? ठीक है ना। सो आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल है, इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। साइड ए है, इसकी साइड ए है, ए ए ए, ठीक है। तो पहले फाइंड द एरिया ऑफ सिंगल द पेरिमीटर ऑफ 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिंगल, ठीक है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो गया 3a, ठीक है। इसमें 3a की वैल्यू दे रखी है 180 है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ये ए है, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो ये किसका है, ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, हमने ए लेके प्लस कर दिया क्योंकि इसमें दे रखा है ना उस साइड ए, तो इससे ए की वैल्यू 60 आ गई, तो 60 60 60। और हमें इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें ए बी और सी की वैल्यू सेम है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 क्या होगा 180, 180 बाय 2, मतलब एस निकालते हैं इसमें पहले, तो एस इज इक्वल्स टू 60 ए प्लस बी, बी भी इसमें 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा ये 180 डिवाइड बाय 2, ये क्या आएगा 90। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो, एस की वैल्यू तो 90 आ गई है ना। सो 90 माइनस ए विच इज 60 विच मीन्स 30 इंटू 30 इंटू 30, समझ में नहीं आया। अरे भाई एस की वैल्यू क्या है 90 है, फिर एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी, तीनों की वैल्यू 30 30 30 तो आएगी, तो इसलिए लिख रखी है 30 30 30। अब इसमें जो खेल है वो सिर्फ कैलकुलेशन का है। अब कैलकुलेशन के लिए क्या करें, कैलकुलेशन के लिए वैसे कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, लेकिन थोड़ा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 3 3 जा 9, ठीक है ना। अब 0 ले लेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अब 27 9 जा निकाल लीजिए, 27 9 जा निकाल लीजिए, ठीक है, समझ गया ना।
मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका अंडर रूट है ना। अब ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मैम सब भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या मैम मल्टीप्लिकेशन को मेथड भूल गया। शॉर्ट ट्रिक की बात अलग है, मेथड तो यही है। अब इसका अंडर रूट के लिए क्या करें, अंडर रूट के लिए अंडर रूट करिए और क्या करिएगा, ठीक है। अंडर रूट करिए 2 4 3, 2 4 3 का अंडर रूट ऐसे होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है कि आपको कोई और भी मेथड पता है? नहीं, ऐसे तो देखिए 2 4 3 मेरे हिसाब से ऐसा तो निकालने में बहुत समय लगेगा क्योंकि डिजिट भी तो बड़ी है। कुछ शॉर्ट मेथड होता है। तो अब अगले क्वेश्चन में आपको है ना शॉर्ट मेथड बताने की सोचेंगे। इसको इसी से करते हैं अभी इसमें तो, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन यार, चलो करके देखते हैं, नहीं हुआ तो आगे देखेंगे, ठीक है ना। अरे हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। अभी 2 से जाएगा ना, क्या ये 3 से जा रहा है? करिए, प्लस वाला मेथड होता है ना। हाँ, ये 3 से जा रहा है, ठीक है। तो 3 समय मतलब है ना। चलो अब अगले इस वीडियो को यहीं ड्रॉप करके अगली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसको, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, अगली वीडियो में से यहीं पे क्रॉप करके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अब इसे कर लीजिए, इतना कर लिया है तो, है ना, इसकी बात नहीं है। ये भी चला जाएगा 3 से, पता है ना। सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 का मल्टीपल है तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो बस करते रहिए। क्या कह रहे हो आप, लेंदी करा रहे हो? देखो लेंदी तो ये क्वेश्चन होते हैं। मल्टीप्ली अगर यहाँ टाइम लगता है मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है लग जाता है आपका। तो बस इसे करते हैं फटाफट, है ना, फटाफट, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट करिए, क्या है 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है। जा सकता है, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट कीजिए क्या ये 3 से जा सकता है कि नहीं, है ना। बस थोड़ा सा और बचा है इसे, है ना, थोड़ा सा और बचा है, कर लेते हैं यार। फिर लगेगा कि ये नहीं किया, इतना सा तो आता था, है ना। इसके बाद यहाँ से करेंगे, ये भी आ सकता है 3 से, ठीक है ना। तो 3 से ये जा सकता है, ठीक है ना। तो एक 3 नहीं लिखते हैं वरना कन्फ्यूजन हो गया तो हमने आंसर शीट में कन्फ्यूजन हो गया तो और डायरेक्ट यहीं से करते हैं ना।
625, ये मैं सोचूं यार गलती कैसे हो रही है ना। तो ये था 3, 26, 26 को 3 से गया 8, 2 बचा ना, हाँ 2, 22, 21 एक बचा, 15, 5 बार। अब देखिए क्या ये 3 से जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, बस होने वाला है, बस 2 मिनट और दीजिए। आप अगर चाहें तो इसको 3x कर लीजिए। कितना भाई, बहुत समय लगा दिया हमने क्वेश्चन में। ये देखने आए थे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप उसे 5x में देख लीजिएगा इस पार्ट को, सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को। तो आप क्या ही कर सकते हैं ना, वरना मैं एक बार और फॉरवर्ड कर दूँ तो हम करेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा ना। क्या ये अभी भी हो रहा है? अब नहीं हो रहा जी, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब नहीं हो रहा जी ये 3 से। अब किससे होगा? अभी 5 से होगा। करते हैं 5 से फटाफट, है ना, क्योंकि 2 से नहीं रहा तो 4 से तो कैसे होगा, 5 से करते हैं ना। 5, 1, सो 1 लेफ्ट, 12, 5, ओके, अगेन इट विल बी 5। और क्या आना है, इसके पेयर्स निकाल लीजिए। ठीक है, 1, 2, सो 2, 2 मतलब अंडर रूट है ना, पेयर निकलेगा। 2 2 पेयर में है तो 1 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, 2, 4, 2 2 जा 4, 4, ये 3 एक यहाँ से, 3 एक यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब 2 3 वापस आ रहे हैं ना। 9 इंटू √3, एक ये, एक √3 और ये 5 2 बार है, 5 2 टाइम्स 5 इंटू 5। तो इसका आंसर आएगा आपका 9 4 36, 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 कर लेते हैं। ठीक है ना, है ना। इसका मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का भी शॉर्ट ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया, अब देखिएगा, और मैं बता दूंगी अगली वीडियो में। तो इसका आंसर आया है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक लाते हैं और मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताते हैं। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर सी। So hello guys, today we are going to start Heroes Formula exercise 12.1 class 9th answer number 2. In the last lecture I have promised you about a multiplication and a square root trick, right? Technique trick, right? So I will not tell you the square root trick. Why? Because I have what pattern I have noticed is that जो आंसर्स आते हैं ना वो कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं कुछ। तो जो हमारी जो ट्रिक है वो इन मेथड्स के लिए, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स के लिए तो बनी, लेकिन इन मेथड के लिए नहीं बनी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आई विल टेल यू अ ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज अंडर रूट, लेकिन आई एम नॉट गोना टेल यू द ट्रिक फॉर द अंडर रूट बिकॉज आंसर्स ऐसे आते हैं, और ऐसे ट्रिक ऐसे आंसर्स के लिए कोई ट्रिक नहीं जी। तो आंसर नंबर 2 पे आते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया था, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जरूर बता सकता है, सीख लेते हैं। कोई नंबर बोलिए, ठीक है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ दोनों नंबर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए। जैसे ये आपका 52 हो गया
और ये आपका 36 हो गया। ठीक है, ये दोनों इंटू में। ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए भी अप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन अभी पहले छोटे नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ आज की फिक्स जो है 2 डिजिट नंबर्स के लिए। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पुराने मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले दिस इंटू दिस। तो क्या होगा, 6 2 जा 12 कैरी 1, राइट राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे, और जो दोनों अलग अलग हैं उन दोनों को आपस में प्लस, और प्लस है कैरी। सो 6 5 जा 30 प्लस 3 2 जा 6 30 प्लस 6 36 प्लस 1 37 कैरी 3 इधर। ठीक है, और 5 3 जा 15 प्लस 3 16 17 18। दिस इज द आंसर। सॉरी फॉर खांसना, लेकिन सो किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए इसे चेक कर लीजिए। तो ये आपकी हो गई ट्रिक फॉर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आंसर नंबर 2 पे आते हैं। तो आई होप यू all having your NCERT books. So let's get started. The triangular side of walls of flyover, ये पिक्चर देख रही है, पिक्चर है। The triangular sides of wall of a flyover has been used for advertisement. ठीक है, मेरे हिसाब से इस वाले की बात हो रही है। The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per square meter per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did he pay? ठीक है, तो 5 मतलब 5,000 पर मीटर स्क्वायर। सो मतलब हमें एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। एरिया के लिए हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला तो याद है, भूल तो नहीं गए दोनों में। बताइए आप में से कोई जी, पढ़ के बताइए जी। अंडर रूट एस प्लस ए एस माइनस बी, सॉरी प्लस नहीं, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इंटू एस। और एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्या था, ए प्लस बी प्लस ई बाय 2। तो आओ करते हैं, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस 2, हमें ना देखो नोटबुक में पहले ए की वैल्यू लिखो, फिर बी की वैल्यू लिखो, फिर सी की वैल्यू लिखो। सो 122 मीटर 20 मीटर, सॉरी 120 मीटर एंड 22 मीटर। सो ये आपके 3 वैल्यूज हो गए। अब एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इस मेथड में लिखेंगे ना, ये जो ये तरीका है, तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो डायरेक्ट प्लस कर लूँ कि लिखूँ, डायरेक्ट प्लस कर देती हूँ, आप लोग प्लस करो। 4 6 2 6 4 डिवाइड बाय 2 विच इज 1 और 3 1 3 2, राइट जी, राइट। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एस माइनस एस की वैल्यू 132 माइनस ए दैट इज 122 132 माइनस बी दैट इज 120 एंड 132 माइनस 22. So that's all the value of this, right? So now let's put it, बुक को रख दो साइड में, अप्लाई करो। ठीक है, this becomes अंडर रूट 132। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं देखना तो उसे आप स्किप कर करके देख सकते हैं। मेन थिंग ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, और मैं भी इसकी कैलकुलेशन छोड़ दूँ तो ऐसा रहेगा कि भाई करा नहीं है ना, तो वही करते हैं ना, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर तो यही तो दिख रहे हैं, ये दो तो कभी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 10 है।
10 तो कभी भी बस एक जीरो जोड़ाना होता है। तो पहले किसको मल्टीप्लाई कर लें बताइए? पहले मल्टीप्लाई फिर अंडर रूट वाला पार्ट चलेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 132 इंटू 110 कर देते हैं, उसके बाद 12 करेंगे, ठीक है। पहले बड़े बड़े नंबर डिजिट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा जगह बन जाए तो 132 दिख रहा है ना आप सभी को, इंटू 110। वैसे तो अगर थोड़ी मुझे ट्रिक दिख रही है बता दूँ, अगर इसे हटा देंगे तो क्या 11 है, 11 से बहुत इजीली मल्टीप्लाई होता है। तो 132 इंटू 12 कर लेते हैं, 132 इंटू 12 कर लेते हैं। 2 2 जा 6, 3 2 जा 3 2 2 जा 4। भाई मैं यही सोचूं कुछ तो गलती हो रही है दिमाग में, तो वो चल रहा है। 3 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर यहाँ से 2, फिर 2 3 1 4 6 7 8 5 1 5 8 2, राइट। अब 1 5 8 2 को इसमें 11 में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जीरो नहीं। बहुत किसी भी नंबर को 11 मल्टीप्लाई करने की बहुत ईजी ट्रिक। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, लास्ट डिजिट एज इट इज, बाकी सबको अंदर ही अंदर प्लस कर दीजिए। 8 + 4 12, 8 + 4 12, 2 कैरी 1, इन दोनों को प्लस कर दीजिए अंदर। 9 9 + 5 14 4 कैरी 1, इसको प्लस कर दीजिए। 5 6 7, तो ये बन गया 1 7, इसमें 1 7 4 2 4, इसमें 11 जीरो है तो जीरो और एक 10 और 8, तो अभी आपका बन गया अंडर रूट में 1 7 4 2 4 0 0। अब भाई इसकी फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन वो है हमें मतलब कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और बस यही है कि फैक्टराइजेशन इजीली हो सकता है, लेकिन थोड़ा कमांडिंग की बात है। और शॉर्ट ट्रिक वही वाली बात है कि अंडर रूट पे वैल्यू आते तो वो फेल हो जाते, फिर आपको क्या आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तब भी आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी वो नहीं कराई, ठीक है। सो ये 2 से हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा बताइए? 16 8 1 17 1 2 0 0, क्या अब भी 2 से हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। करिए 4 3 5 6 0 0, फिर से हो जाएगा 2 से जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप करिए 2 1 7 8 0 0, 2 से करिए 1, अब देखिए 17 है तो क्या 8, क्या बीच में 0 आएगा? आना तो चाहिए यार, यस 0 भी कमेंट करिए, क्योंकि मतलब 2 तो हो गया, लेकिन 1 जाने फिर 17 को लिया तो 0 बीच में आएगा, ठीक है। तो 16, 1 लेफ्ट, राइट, so 9 0 0 again with 2, जस्ट कहीं कोई गलती नहीं हो रही मेरे हिसाब से, तो गलती नहीं हो रही है, गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, है ना। तो 5 4 4 5 0 अगेन विथ 2, सो 2 7 2 2 5। अब देखिए अब ये 2 से नहीं हो रहा, तो क्या हमारे पास 2 के 3 पे है जी, बिल्कुल है। अब 3 से देखिए 7 8 9 10 11 12 13, 13 + 5 18 नहीं 19 13 13 14 15 16 17 18, yeah 18, sorry, so 18, so yes it is by 3, okay. 7 8 9 10 11 11 + 7 18, yes, so it is going by 3, right. So 9 times, then 0, 22 7 times, 15 5 times. Check again by 3, 9 + 7 16, 16 + 5 17 18 19 20 21, yes, going 3 times, 0 as it is, 2 times 5 5 6 7 8 9 10
now it is not going with 3. So 3 से 2 से जा रहा, 3 से जा रहा, 4 से जा रहा, 2 से जा रहा, तो 5 से 5 से जा रहा जी, बिल्कुल जा रहा 5 से। तो अब बताइए अब कहाँ लिखें, थोड़ा रब कर लें। पिछली बार तो यहाँ जगह, 30 बार तो यहाँ भी जगह नहीं है, थोड़ा ऐसे है ना, इस वाले को रब कर लेते हैं। आपने सबने लिख लिया होगा तो इसे रब कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे जगह हो जाएगी तो आगे फर्दर सॉल्व हो जाएगा। 3025/5, फिर 30 कितनी बार 6, फिर 0, फिर 25 कितनी बार 5 टाइम्स। क्या मैं सही कर रही हूँ? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं जी, कोई गड़बड़ नहीं है जी, कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ लग रहा है कुछ, अरे जी कोई गड़बड़ नहीं आओ। तो ये अगेन विद 5, तो ये 1 2 टाइम्स 1 2 1 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? कम ऑन यू गाइस नो इट। 1 2 किसका स्क्वायर है? यू गाइस नो इट। 11 का। तो कितने पेयर निकाल लो? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 का 1 पेयर, 5 का 1 पेयर, 11 का 1 पेयर। क्या बचा? ये निकलेगा, एरिया निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 11 को अलग छोड़ दीजिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा 8 3 जा बताइए 24, 24 5 जा 24 5 जा। ये तो करना पड़ेगा यार, मतलब ये 120 राइट। 120 इंटू 11, 120 इंटू 11। जिस नंबर का 11 से फर्स्ट डिजिट इज लार्ज डिजिट एज इट इज। जिस नंबर का 11 से बढ़ेगा पहले पीछे से प्लस करना पड़ेगा। ये 2 2, ये 2 3, बस 1320 इज आंसर। ये हुआ मीटर स्क्वायर एरिया। अभी तो क्वेश्चन में अलग पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मेनी रेंट डिड इट पे। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर एक पर ईयर। तो 5000 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर मिलते हैं, तो 12 से एक मीटर स्क्वायर के एक महीने के आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी जो कि है 416.66। इसकी वैल्यू आएगी 416.66 है ना। सो मतलब ये एक तरह से नॉन रिपीटिंग नंबर है। फिर ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हम, हमारा क्या निकला है 3120 416, इसको हम 3120 में 0.6 एक डॉट ले लेते हैं। 3120 में मल्टीप्लाई 1320 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 chapter Hero's Formula, answer number 3rd. Okay, so I hope you all are in NCERT books. So the question number 3 is, there is a slide in a park. Okay, slide in a park, Yula. One of its side walls has to be painted. एक उसकी side wall paint करनी है in some colors with a message keep the park green and clean. जैसे कि फोटो में दिख रहा है, keep the park green and clean, है ना। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. Simple है,
साइड्स दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से निकल जाएगा, एरिया निकाल लेंगे, है ना। चलो करते हैं। 15, 11 एंड 6, है ना। 15, तो इसमें क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं। 15, 11, 6, ये एकदम सही है। तो इसको प्लस करते हैं। ओके, नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 16 into 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6. Okay, so under root 16 into 1 into 5 into 10, तो ये हो गया 50. You need to do is 50 into 16, right? 50 into 16 और simply into 5, 0 ऐड कर देंगे. So 5, 6 is 30, 5, so it become 800, right? 800, so 800 को हम वैसे कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, यहाँ पे होगा, यहाँ निकलना। आप इस वीडियो को 2x में देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इज अ पार्ट विच नीड टू बी डन बाय इटसेल्फ, क्योंकि और आप कैलकुलेशन नहीं करो तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। अब इसमें देख सकते हैं कि हाँ आप और मैं सही चल रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको स्वयं ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। एक पेयर तो ये हुआ 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा 20, 20 रूट 2, 20 रूट 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था मीटर में था, एक सेकेंड, 20 रूट 2, एक सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर में था, क्वेश्चन मीटर में था, तो क्वेश्चन मीटर में था तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 टू मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया समझ में बताइए, कोई स्टेप में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल, ठीक है। 2 साइड्स विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर, 18 एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 2 साइड्स गिवन है, एंड इट्स पेरीमीटर, सॉरी हाँ, एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो ये क्या है, ये है 42 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है हमें, सिंपली का है फाइंड द एरिया। तो पेरीमीटर 42 है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इससे सम क्या बनना है, इससे सम बनना है हमारा 28। तो जब हम 42 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 माइनस 28 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें थर्ड साइड मिलेगी, क्या मिलेगी, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28, सो 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे 3 में से 2 14 आएगी आपकी थर्ड साइड, 14 सेंटीमीटर आएगी आपकी थर्ड साइड। बस सिंपल है, फॉर्मूला प्लग, फॉर्मूला तीनों साइड आ गई हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू 18 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। सो
is 21 centimeter. Putting it in Heron's formula ऐसे लिख सकते हैं. लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे. ऐसे देखो, put the values in Heron's formula. तो 21 सेंटीमीटर आ गया. Put the values in Heron's formula. यहाँ पे area is equals to so S, that is 21 minus 18, 21 minus 10 and 21 minus तीसरी साइड क्या है 14. So implement it. So 21 minus 18 3, 21 minus 10 11, right? और 21 minus 14 7 आएगा ना. 7. अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताते हैं, है ना. सो आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की हम ट्रिक बताते हैं, है ना. तो पहले इन सबको मल्टीप्लाई करना, सबसे लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई करना. ये आपके उसमें भी काम आएगा. कौन सा एरिया वाला चैप्टर होता है ना, पाई एरिया. हाँ, इसमें पाई वाई की वैल्यूज आती है. तो सबसे पहले इनका अंदर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 3 जा 21. 21 का स्क्वायर याद होगा तो फटाफट लिख दो, नहीं होगा तो इधर निकालते रहो, है ना. या 441 होता है, हम नोट रहा. 21 का स्क्वायर 441. क्रॉस चेक कर लेते हैं ना. 7 3 जा 7 7 7 14 21 21 का 441. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी है. सो 2 या सो इट्स 440. सो या इट्स 441. ओके. अब आपको 11 से की ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है. जो भी डिजिट को 11 में मल्टीप्लाई करना हो उसे ऐसे लिखो 441. इसको मल्टीप्लाई करना इंटू 11 ऐसे लिखो, ठीक है. लिखिए. शॉर्टेस्ट ट्रिक एप्लीकेबल होना एवरी नंबर. पहला डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज लिखिए. पहला डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज लिखिए. तो ये 4 + 1 5 और 4 + 4 8. ये आएगा आपका 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद. अभी आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आएगा. और कोई अगर कैरी वाला नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे 4 की जगह 7 आ जाता, तो है वहाँ पे 441 ही, लेकिन अगर 7 आ जाता तो कैरी वाला नंबर कैसे करना है. तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज एंड लास्ट डिजिट एज इट इज. इन दोनों को प्लस करो, इधर 8. इन दोनों को प्लस करो 11 का 1 एज इट इज 1 कैरी, ठीक है. तो ये 4 का 5 हो जाता. तो आपका ये आता. ये बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन बाय 11 की ट्रिक है. आप सभी लोग इसे समझ लीजिए और इम्प्लीमेंट करने में लाइए, क्योंकि फ़ायदा पड़ेगा ना, समय बचेगा, ठीक है. तो हमारा आ गया, ये क्या आ गया 4 8 5 1, ठीक है. और ये तो थोड़ा पेचीदा लग रहा है, देखते हैं. 8 3 से 1 होगा. सो 8 9 9 + 5 14 14 18 होगा 3 से होगा, है ना. आओ करते हैं, है ना. 4 8 5 1 3 1 18 कितनी बार जाता है 6 टाइम. फिर 1 बचा क्या 2 7 7 14 15 जाएगा, बिल्कुल जाएगा 3 से. मतलब भैया इंटरनल एडिशन, अगर 3 से प्लस हो, अगर इंटरनल एडिशन 3 का मल्टीपल है तो नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा. वही पुरानी ट्रिक है ना. तो ये 15 5 टाइम्स, 11 3 टाइम्स, 27 9 टाइम्स, ठीक है. सो 9 + 5 14 14 15 16 17. 9 + 5 14 15 16 17. तो ये अब नहीं जाएगा.
और 20 नंबर को सर्च कीजिए, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा और 5 से नहीं जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, 7 से देखिए, ये 7 से 7 है ना, इसे देखते हैं 7 से, है ना। तो ये अब जैसे कि मैंने बताया 7 से जा रहा है जहाँ तक है ना, तो 7 से चेक करते हैं, 7 है ना, तो 7 7 सा 49, राइट। तो अगर इसको इस पूरे नंबर को 7 से तो 49 आएगा, है ना, 49 मतलब 7 टाइम्स 49, तो वो बचा 4, फिर 49 77, है ना, तो ये हो गया। और जो 77 है तो ये 7 से तो बिल्कुल जाएगा, तो ये क्या है 11 मिल जाएगा, है ना। तो एक 3 बाहर, एक 7 बाहर, 7 3 जा 21, है ना। तो 21√11 क्या आएगा इसका आंसर, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझिए, नोट डाउन कीजिए। We will moving further to the next question. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं आर इन रेशियो 12, 17 एंड 25। एक ट्राइंगल है, उसकी 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। पेरीमीटर क्या है 540, क्या है पेरीमीटर, है ना। तो फाइंड इट्स एरिया, रेशियो में दे रखी है, मतलब 12x, 17x एंड 25x। तो आओ करते हैं, रेशियो में दे रखी है तो कोई साथ में वो मानते हैं ना वेरिएबल, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू, क्योंकि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स है, साइड्स रेशियो में और पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसको इक्वेट में क्या लिख देंगे 540, है ना, लिख देंगे 540, है ना। तो 7899 प्लस 5, 7899 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1 3 4 5 54x इज इक्वल्स टू 540, है ना। सो x इज इक्वल्स टू 10। तो इससे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि आएंगी फर्स्ट साइड क्या होगी, चलेंगे फर्स्ट साइड वो आ जाएगी 120, सेकेंड साइड क्या आ जाएगी वो आ जाएगी 170 और थर्ड साइड क्या आ जाएगी वो आ जाएगी 250, है ना। तो इस सम का करेंगे, है ना। तो अब इन सम का वही हीरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले एस निकालेंगे फिर एस हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सो एस इज इक्वल्स टू 120 प्लस 170 प्लस 250 divided by 2 which is 0 5 6 7 7 8 9 7 8 9 9 plus 40 carry 1 3 4 5। इसमें एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी 270, ठीक है। 270 से किसमें चल रहा था, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है ना, यूनिट जरूर देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में चल रहा था 270 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ तो हो गया, बस हीरोन्स फॉर्मूला पुट करना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला आपका ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो हमारा क्या आया है, एस हमारा आया है 270। सो 270 माइनस 120, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ओके,
270, okay, 150, और 100, and this is 20, right? Right. All right. So 15 twos are 15 twos are 30. देखिए इसको बहुत मतलब कैलकुलेटिव तरीके से सही से करिए, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको जीरो सही लगा के बताऊंगी, लेकिन अगर आप ऐसे हो तो सकता है आप जीरोस भूल जाए। तो जीरोस का खेल है ना, जीरोस का आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे पता है 30 आएगा, 30 के बाद 2 जीरो आएंगे, लेकिन हो सकता है 30 में 2 जीरो इंक्लूड कर लिया आपने, तो जीरो ध्यान रखिएगा। सो 270, राइट। पहले इसको उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ये हो गया 30 इंटू 270 करते हैं ना। अभी हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 30 हो गया, 30 का 3 लें क्या, तो जीरो मतलब जीरो ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको, है ना। और 30 का 3 लेते हैं तो जीरो ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। चलो रख लेंगे जीरो ध्यान में, एक जीरो यहाँ पे है ना, 30 इसमें 30 का 3 ले रहे हैं ना, ये 2 जीरो में 3 जीरो आने वाला, ठीक है। सो 2 7, तो ये इंटू 3 तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, हाँ। तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 6 7 8 1 0, तो इसका आ गया, फिर एक जीरो जो 30 का था, फिर एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, और 2 जीरो इसके। बस हमें इसे 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 करना है, हमें प्राइम फैक्टराइज, इसे हमें करना है प्राइम फैक्टराइज, है ना। तो इसे प्राइम फैक्टराइज करने के लिए चाहिए थोड़ी, चलो इसे करना शुरू कर दें, मेरे हिसाब से हुआ नहीं, चलो देख लेते हैं। 8 1, थोड़ा कॉमा लगाने तो सही लगता है ना, 8 1 वैसे कॉमा लाइन जोड़ दें थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा, 4 यहाँ पे 0 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा, 4 2 0 एज इट इज, यहाँ पे 4 है जी, यहाँ पे 4 है, तो 2 बचा 5 1 2 4 0 1 2 3 4 2 1 0 एज इट इज 1 4 2 1 0 5 ट्रिपल 0, ओके, राइट राइट। 10 है, 5 से जाएगा, फिर ये 12 आ रहा है, तो ये होगा 6 से, ये 4 2 से 10 10 है ना, 10 10 5 डबल 0 है। फिर ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपका फिर से 2 से, 5 है, 4 है ना, 4 तो 4 2 टाइम्स 10 5 3 1 5 है ना, 5 तो 5 है आपका, तो 4 2 10 है, तो 5 0 है ना। अब आगे करते हैं, सही जा रहा है क्या, मोबाइल में देखूँ, चलो मोबाइल में देखते हैं। तो जी मैंने सोचा मोबाइल लाइक क्या करते हैं, खुद ही करके देखते हैं, हो जाएगा। पिछली बार फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी तो लाइन दी थे, करके देखते हैं, ठीक है। 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन स्पेस कम पड़ेगा, तो सिर्फ कर रहा हूँ ऊपर वाले को ना, क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा, तो नंबर बड़ा है ना, 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर है, यहाँ पे शुरू हुआ था ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
तो ये हम रख पा रहे हैं। जी तो ये 2 से जाएगा, सो ये 2 से क्या आएगा 1, 5 है तो 4, 4 से जाएगा तो आएगा 2, 1 बचा 13 तो 12, 1 11 तो ये 5, 1 12 तो ये 6 और ये 5 है ना, तो ये 2 10 तो ये 5। यहाँ पे ये 2 से इसका क्या होता है 1 2 3 तो यहाँ पे इसका 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म क्योंकि लास्ट में आ गया है 5। अब हम चेक करते हैं किसी और डिजिट से। सो ये हो गया 3 प्लस 6 क्या होता है 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 22 27 तो ये 3 से जाएगा, ठीक है ना। 27 है 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से जाएगा। जी तो करिए 3। ये तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा बड़ा जाएगा क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, कौन सा कर लेंगे। अरे करते हैं आप लोग इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस होती रहती है ना। तो वैसे भी पेपर में तो फोन अलावा नहीं, तो क्वेश्चन आ गया तो करना ही है ना। सो 3 3 जा 9 सो 3 4 जा 3 2 जा इधर 1 जा है ना, 1 के बाद 2 26 बचे है ना, 2 बचता है वो हाँ 26 तो 26 तो ज़्यादा नहीं है, 27 जाता है, 27 से पहले क्या जाता है 21 जाता है, 24 जाता है, 24 कितने आता है 8 टाइम्स, 24 8 टाइम्स है ना। ये 4 ये 2 ये 1 ये 24 आता है तो फिर कहता है 2 होता है तो ये 21 ये 7 1 बचा है ना, 115 15 कितनी बार 5 टाइम्स। इसे फिर से कैलकुलेट करो 4 5 6 7 4 5 6 7 7 7 14 15 15 प्लस 5 20 27 भी जाएगा। तो ये 4 है, एक बार जाएगा 12 12 कितनी बार जाएगा 12 4 टाइम्स जाएगा। फिर 1 है तो ये 0 आ जाएगा। 18 18 कितनी बार जाता है 18 जाता है 6 टाइम्स तो ये 7 है तो ये 2 15 बचा तो ये 5 है ना। जी ये हो गया, जी बिल्कुल हो गया। अब इसका फिर से प्लस करो 6 7 है ना, 5 6 7 13 14 14 15 16 17 18 18 जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा। 18 आता है बिल्कुल जाएगा 3 टाइम्स है ना। सो 12 बार जाएगा ना, 12 बार जाएगा तो यहाँ आएगा 4 2 बचा 20 बार तो 20 जाएगा 18 18 कितनी बार जाएगा 18 जाएगा 6 बार 6 टाइम्स है ना। 18 2 बचा 26 क्या आता है 24 जाता है 24 कितनी बार जाता है 8 टाइम्स 24 जाएगा तो 2 तो 22 का 21 जाता है तो 1 बचा 15 5 है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं जी। सो 12 प्लस 20 26 30 पूरा जा रहा है 3 से जा रहा है 16 15 5 1 18 6 2 15 5 ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 3 से जाएगा, लेकिन फिर प्लस करना हमारे 10 16 17 18 19
6, 12, 12, 13, 14, 14 प्लस 5 9, ये सही है इनके, एक बार चेक कर लेते हैं। सो 3, ठीक है, 1 16 15 5 टाइम्स 1 18 18 6 टाइम्स 6 टाइम्स 7 3 2 6 हो जा, और तो ये सही है। तो अब ये 3 से नहीं जा रहा है, तो अब ये 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से जाएगा, यानी 5 से जाएगा। लास्ट में 5 है, ये 5 से जाएगा, तो अब 5 से करते हैं। 15 3 टाइम्स, और 15 के बाद ये 1 टाइम्स 12 12 आ गया, तो 2 टाइम्स, तो 2 25 5 ये है। तो अभी अगेन 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है। सो 36 टाइम्स होता है, 30 जाता है 6 टाइम्स है ना, एक बचेगा पीछे, तो ये 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स है ना, तो 25 5 टाइम्स आएगा। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, 1 राइट, 12 2 25 5 2 टाइम्स 2 25 5 टाइम्स 5 5 जा 25। तो अभी एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इंटू एक पेयर 3 एक पेयर 3 3 3 जा 9 इंटू 5 का एक पेयर 5 टू जा, तो 5 एंड मतलब 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो ये क्या है 125 है ना। सो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा 8 9 जा 72 होता है, ठीक है, 72। तो इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर है। फिर भी कर लेते हैं, इतना इतना बड़ा करा दो उसे कर लेते हैं। 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 5 2 35 14 15 16 17 71 कैरी 1 7 8। सो इसका आंसर आएगा 8 9 10 0 कैरी 1 1। सो इसका आंसर आएगा, द आंसर इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में थी ना यूनिट जी, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर है, ठीक है। विल चेक इट आउट। 6th वाला होमवर्क दे दें, हाँ 6th वाला आपको होमवर्क दे दें या फिर फटाफट करा दे। देखिए वैसे तो होमवर्क है, लेकिन आपसे नहीं हुआ तो ये वीडियो देख लीजिएगा। 6th वाला हम आपके लिए कर ही देते हैं, लेकिन पहले होमवर्क प्रायोरिटी आप होमवर्क करिए, पॉज करिए, नहीं हुआ तो फिर देख लीजिएगा। और आंसर नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन में 6 में दे रखा है, आइसोस्केल इज ट्रायंगल, पेरीमीटर 30 मीटर। पेरीमीटर क्या है 30 मीटर, ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, आइसोस्केल इज ट्रायंगल में क्या था, 2 साइड इक्वल 1 साइड अनइक्वल। 3 साइड होती है, 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और 1 साइड अनइक्वल होती है। सो ईच ऑफ द इक्वल साइड इज ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड आपकी होगी 12 और सेकेंड साइड होगी 2 मतलब सेकेंड साइड वो भी आपकी होगी 12। तो आपकी थर्ड साइड क्या होगी 12 24 30 माइनस 24 30 माइनस 24 क्या होगी थर्ड साइड 6। क्या है सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, पुट कर दो फॉर्मूला। अब एस मतलब साइड है ना, कंफ्यूजन मत होइएगा। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई डी। तो 24 24 30 बाई 2 क्या आएगा 15। पुट कर दो फॉर्मूला में 15 15 माइनस 12 15 माइनस 12 15 माइनस 6 क्या बचा, ये बचेगा 15, ठीक है 3 3 ये क्या आएगा, ये आएगा 9
3 जा 9, 9 9 जा 9 9 जा, you know it 81, 81 into 15 कर दो, 15 into 81 कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया ये 5 8 जा 40, 8 9 10 11 12, है ना, so 5 1 1 2 1 5, right, 1 2 1 5, अंडर रूट में 1 2 1 5, 1 2 1 5, अंडर रूट 1 2 1 5, राइट, सो 1 2 1 5, इसका कर दो फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाना है, 5 6 7 5 6 7 8 9 जा रहा है 3 से ना, सो 12 कितनी बार आता है, 12 आता है 4 टाइम्स, फिर 0, फिर 15 कितनी बार आता है, फिर 15 आता है 5 टाइम्स, है ना, फिर 3 से ये भी जा रहा है, 4 + 5 9 होता है, ये भी जा रहा है, ठीक है, सो ये 3 1 टाइम्स 10, ये 3 1 15 15 5 टाइम्स, ठीक है, 5 6 7 9 अब भी जा रहा है 3 से, सो 12 कितनी बार आता है, 12 आता है 4 बार, एक 15 बचा, 15 5 बार, है ना, तो फिर 3 से जा रहा है क्योंकि 9 बन रहा है सम, है ना, तो ये 1 15 15 का गया है 5, फिर ये 3 से जा रहा है 5 टाइम्स, और ये फिर ये नहीं जा रहा है, फिर ये 5 से 1 टाइम, तो एक पेयर बाहर, ये हो गया 15, तो ये क्या 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, ओके, सो आई होप यू लाइक द कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।